एक और निर्भया, बस जगह बदल गई है, दिल्ली हो या उड़ीसा, सिस्टम वही है। एक लड़की ने मदद की गुहार लगाई, आरोप लगाए और सबूत भी दिए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने तंग आकर खुद को आग के हवाले कर दिया। अब जब वो चली गई है तो सिस्टम धीरे धीरे जाग रहा है। क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? 20 साल की एक लड़की जिसने पढ़ाई के लिए सपना देखा था, आज वो हमारे बीच नहीं है। ना ही उसकी कोई दुर्घटना में जान गई, ना ही किसी दुर्घटना का शिकार हुई, ना ही किसी बीमारी में उसकी जान गई, बल्कि सिस्टम की बेरुखी और चुप्पी ने उस मासूम की जान ले ली। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के बालासोर की उस छात्रा की जिसका नाम सौमिश्री था, जो एक अध्यापिका बनने के लिए बीएड की पढ़ाई कर रही थी, जिसका एक सपना था कि वो बच्चों को पढ़ाए और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। मगर वो जिस कॉलेज में पढ़ने गई, वहाँ उसका सामना एक शिक्षक से नहीं, एक भक्षक से हुआ, जिसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। मगर सौमिश्री के विरोध करने पर उस शिक्षक, जिसका नाम समीर कुमार साहू है, उसने सौमिश्री का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। सौमिश्री के विरोध करने पर शिक्षक समीर ने सौमिश्री को धमकी दी कि वो उसे परीक्षा में फेल कर देगा, नहीं तो वो उसकी बात मान ले, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले। मगर सौमिश्री ने उसका सीधा विरोध किया। पर उस दानव रूपी शिक्षक ने, जिसका नाम समीर कुमार साहू था, उसने सौमिश्री का मानसिक शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे वो बेचारी पूरी तरह से टूट गई। उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, अपने दोस्तों से, सोशल मीडिया पे हर जगह गुहार लगाई, चिल्लाई, पर उसका किसी ने नहीं सुना। तब जाकर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सोचकर हम सब की रूह कांप जाए। 1 जुलाई को सौमिश्री ने इन हरकतों से परेशान होकर, टूटकर अपने प्रिंसिपल को लिखित रूप से एक लेटर लिखती है, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे परीक्षा देने से रोका गया, क्लासरूम से बाहर खड़ा करके उसका मानसिक शोषण किया गया। पर सिस्टम से तंग आकर सौमिश्री ने 12 जुलाई को कॉलेज के कैंपस में ही खुद को आग लगा ली और जलते हुए इंसाफ के लिए चीखती रही। सौमिश्री जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे लगा होगा कि अब कोई उसे इंसाफ देगा, अब कोई उसकी सुनेगा। पर 15 जुलाई को अस्पताल में सौमिश्री की दुखद मृत्यु हो जाती है। कितना आसान होता है ये कहना कि ये आत्महत्या थी, लेकिन सच ये है, ये मौत नहीं, ये सिस्टम की हत्या थी। आज के समाज में क्या एक लड़की को अपनी आबरू बचाने के लिए आग से जलना पड़ेगा? अब सौमिश्री की माँ और उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माँ का कहना है कि हमने तो अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, मगर वो एक लाश बनकर घर वापस लौट रही। इस घटना से आक्रोशित होकर लोग बालासोर से भुवनेश्वर तक सड़कों पर, और महिला संगठनों ने भी इसका बेहद विरोध किया है। छात्र छात्राएं काफी आक्रोशित हैं, सभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज भी हमारे समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। सौमिश्री पढ़ाई करने कॉलेज ही तो गई थी। उसका एक सपना था कि वो एक अध्यापिका बनकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, मगर उसे क्या पता था कि वो एक लाश बनकर घर पहुंचेगी। सौमिश्री की जली हुई लाश चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है, मगर सिस्टम के कानों तक जू नहीं रहेगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या समीर को सजा मिलनी चाहिए? आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर ओडिशा स्टूडेंट लिखना ना भूलें।